वो इस हार इधर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। तुम पागल हो? इस टाइम कौन बात करता है? समझ नहीं आता कि क्या करूं। घर जाके सो। अगर किसी ने देख लिया ना तो ऐसी शामत आएगी, मेरी बदनामी होगी। ना वो मुझे अब्बा ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? तुम्हारी वजह से। उन्हें तुम्हारा खानदान बिल्कुल पसंद नहीं आया। मगर यहाँ से तो बिल्कुल सही गए थे। अरे सब ड्रामेबाजी थी यार, जाहिरी रजामंदी थी। घर जाके मुझे भी इतना ज्यादा डांटा है। तो अब क्या करोगे तुम? करना क्या है, यहीं रुक जाता हूँ, किसी कोने में पड़ के सो जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब्बा ने देख लिया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। और अम्मा का गुस्सा नहीं जानते तुम। यार अम्मा तुम्हें बताओ अब क्या करूं मैं? मुझे घर से मत निकालो प्लीज। कितनी जान है तुम्हें अम्मा। क्या खाती हो? जनाब, तो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी शादी की? जी, ये मामला अम्मी देख रही है। पता है, मैं चाहता हूँ कि ये शादी बहुत धूमधाम से हो। आप मेरी एक बात मानेंगे? आप कहकर तो देखें, आपकी हर बात मानने को तैयार। इनफैक्ट आप हुक्म करें। मैं चाहती हूँ ये शादी बहुत सादगी से हो। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? ठीक, जैसे आपकी मर्जी। इतना बेदिली से क्यों कह रही हो यार? बेहतर तो यही होता, हम इस्लामी तरीके पे चलते हुए सादगी अपनाते हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो, जानते तो हम सब हैं, लेकिन अमल नहीं करते। शुक्र है, कम से कम मेरी बात आपको समझ में तो आ गई। अरे भाई, जब आप मेरी समझ में आ गई हैं तो आपकी बातें समझ में क्यों नहीं आएंगी? बस कर दें, ज्यादा बातें मत करें। अच्छा ठीक है, तो मुख्तसर ये है कि कल मेरे डैड आपके घर आएंगे और सारी बातें हल कर लेंगे। ओके? इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, आप कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही, बिल्कुल वैसी शगुफ्ता जैसी मैं देखना चाहता हूँ, जो कभी कॉलेज में हुआ करती थी। वैसी हंसी, वैसा चेहरा, शौकी, वैसे ही होंठ। आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मेरा दिल तो कब का मर चुका था, लेकिन यकीन जानो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए। अल्लाह बेहतर करेगा शगुफ्ता। तुम्हें अपनी ग्रूमिंग के सफर पे कभी भी मेरी कोई जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताओ। बस तुमसे मुझे एक शिकवा है। अब वो क्या? हमारी मुलाकातों का जो डिफरेंस है ना, एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात का, वो डिस्टेंस बहुत लंबा होता है। अरे तुम जानते तो हो फराजी के हालात कैसे हैं, मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है और इतनी जल्दी जल्दी मुलाकात पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका कोई हल निकालो ना। हल निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि ये मुलाकातें सिर्फ यहीं तक महदूद ना रहें, बल्कि मेरे दिल के दरवाजे की तरह मेरे घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुल जाए। यार अगर ऐसा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक बात बताओ मुझे, मैं जब भी आती हूँ रेस्टोरेंट खाली होता है, ऐसा क्यों? मैं उनसे बुक कर लेता हूँ। बुक कर लेते हो मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट? हाँ, वो घंटे डेढ़ घंटे के लिए उससे कह देता हूँ कि वो। बहुत पैसे लगते होंगे ना? छोड़ो, पैसे की बातें नहीं करो।
तुम्हें कुछ मालूम हुआ उसके बारे में? जी सलीम साहब, मैंने मालूम किया है वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहती। घर वालों के साथ नहीं रहती? तुमने पक्का मालूम किया? जी जी, उस घर में सिर्फ 3 औरतें रहती हैं। 3 औरतें? तो कहीं तीसरी औरत वो तो नहीं? नहीं नहीं, 2 रशीद साहब की बीवियां हैं और एक उनकी छोटी बेटी है। 2 बीवियां? ये दूसरी बीवी कब आई है? और उनकी छोटी बेटी का क्या बना? उसकी शादी हुई है? नहीं, अब तक तो उसकी शादी नहीं हुई है। सही। तो इसका मतलब तुम्हारा कहना है कि तुम्हें रशीद साहब की बेटी का कुछ भी मालूम नहीं? यही मालूम हुआ है कि वो कहीं और रहती है। कहाँ रहती है इस चीज़ का पता नहीं चला सका। सही। कोशिश करो, जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, ठीक है? जी जी मैं पैसे तुम्हें आवारा घूमने के लिए नहीं देता। जी जी, मैं मालूम करके बताऊंगा। जाओ काम पे लगो।